आत्मा परमात्मा का ही एक भाग है। परमात्मा मेन एनर्जी सोर्स है और आत्मा उसी मेन एनर्जी सोर्स से निकली हुई एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट है। जब आत्मा मेडिटेशन के द्वारा या फिर आप इसे भक्ति कह सकते हैं, परमात्मा से एनर्जी लेना शुरू करती है तो वो धीरे धीरे परमात्मा के और ज़्यादा करीब आ जाती है। आत्मा को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई आदमी किसी कार में बैठा हो या फिर बाइक में या साइकिल में। अब ज़रा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब कोई इंसान कार में बैठता है या बाइक में बैठता है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि वही उस गाड़ी के चलने का मेन सोर्स है। यही मन की माया है, यही भ्रम है जो उसे ऐसा सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन असल में वो गाड़ी तो चल रही होती है, पेट्रोल से, डीजल से या किसी और फ्यूल से। तो असली मेन सोर्स तो फ्यूल है। लेकिन हम क्या समझ लेते हैं? हम ये समझ लेते हैं कि हमारे कारण ही ये कार चल रही है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जो आत्मा होती है वो हार्ट यानी हृदय में स्थित होती है और पूरे शरीर के एक एक सेल, एक एक पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने व्हीकल्स का एग्जाम्पल दिया कि उन्हें एनर्जी पेट्रोल देता है, लेकिन बैठा हुआ इंसान समझता है कि सब कुछ वही कर रहा है। असल में उसके पीछे कोई और होता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो वही है। यही सबसे पहली गलती है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ हमारे ही हाथ में है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं होती। कर्म हमारे हाथ में होता है। मन कर्म करवाता है। मन कर्म पर ध्यान रखता है और जो हृदय है, जो दिल है या आत्मा है, वो हमें निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करता है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में ही नहीं बल्कि हमारी पूरी लाइफ में हर चीज़ का मेन सोर्स कोई और है। हमारा मन बस एक ऐसा भ्रम क्रिएट करता है जिसमें हम ये भूल जाते हैं कि असली मेन सोर्स कोई और है। हम तो बस एक जरिया हैं, कारण कोई और है। और यही हमारी लाइफ की सबसे मेन बात है।